1947 ये साल भुलाए नहीं भूलता। इस साल भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे। इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। लोकतंत्र की स्थापना को 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई इलाके हैं जो स्वतंत्रता के बाद कभी चर्चा में ही नहीं आए, या यूं कहें कि इन गुप्त इलाकों पर कभी कोई बात नहीं हुई है। और अब खबर है, पूरे 75 सालों के बाद कुछ पुलिसकर्मी एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां आज से पहले, या यूं कहें कि आजादी के बाद से कभी कोई नहीं गया। हाल ही में देश के एक ऐसे हिस्से में पुलिस पहुंच पाई है। ये इलाका कोई सुदूर द्वीपीय या तटीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के ही गढ़चिरौली जिले का गर्दवाड़ा है। इस इलाके में नक्सलियों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। ये इलाका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमांत में स्थित है और यहाँ आजादी के बाद अब पहली बार पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। इस इलाके में पहली बार एक चौकी बनाई गई है। हालांकि कई बार पहले भी यहाँ पुलिसकर्मियों ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अक्सर नक्सलियों ने यहाँ आने वाले पुलिसकर्मियों पर भीषण हमले बोले हैं। और अब जो चौकी यहाँ बनाई गई है वो माओवादियों के गढ़ अबूझमाड़ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लिहाज से नक्सलियों से निपटने के मामले में यह चौकी बेहद अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि इस पुलिस चौकी की स्थापना भी कोई आसान काम नहीं था, या यूं कहें कि पुलिसकर्मियों को यह काम करने में कड़ी मशक्कत लगी है। इस पुलिस चौकी की स्थापना के लिए करीब 600 कमांडो गए थे। इस दुर्गम इलाके में जाकर पुलिस चौकी को स्थापित करना इतना मुश्किल काम था कि कमांडोज को करीब 60 किलोमीटर तक पैदल चलकर गर्दवाड़ा पहुंचना पड़ा, और तो और वहां पहुंचकर करीब 1500 लोगों को काम पर लगाया गया। तेजी से काम करते हुए एक ही दिन में पक्की चौकी बना दी गई। बता दें कि इस परिसर में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं होगी और वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इस इलाके को माओवादियों की गुफा के नाम से जाना जाता है। खबर यह है कि यहां नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप भी रहे हैं। इसके अलावा अपने हथियारों को यहां छुपाया जाता है। इसी वजह से यह इलाका सुरक्षा के नजरिए से बेहद बड़ा खतरा है और इसी वजह से यहाँ पुलिसकर्मी आज तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आखिरकार पुलिस यहाँ पहुंची है और ऐसा होने से नक्सलियों पर रोक जरूर लगेगी। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।